स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। तो छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे विश्व में लगभग ये मानिए पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी के चलते हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। आज आप देखेंगे कि आज इसके कारण क्या है, लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई इस तरह से प्रभावित हो चुकी है। बच्चे ना तो तैयारी कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई की, सारी परीक्षाएं कैंसिल हो गई थी। बाद में अभी 12th क्लास का बाद में टाइम टेबल आया जिसके कारण परीक्षाएं दोबारा से चालू होंगी। लेकिन 10th क्लास के लिए मैं बात कर दूँ तो भाई 10th क्लास की तो डायरेक्ट रिजल्ट आने वाला है, 5 सब्जेक्ट से रिजल्ट बना दिया जाएगा तो उससे रिजल्ट तैयार हो जाएगा। और अब आप देखें छात्रों की पढ़ाई भी एक तरह से क्या बहुत प्रभावित हो रही है। और अब कक्षा 10 की बात करें तो कक्षा 10 के छात्रों की भी अब पढ़ाई, देखिए नया सत्र स्टार्ट होने वाला है और बच्चे इस समय से तो लगभग कोचिंग जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस समय ना तो उन्हें कोचिंग मिल पा रही है, सही तरीके से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उस वजह से उसी उद्देश्य को लेकर मैं ये ऑनलाइन क्लास आपको लेकर आया हूँ, जिसमें आप क्या कर पाएंगे, पूरा 10वीं क्लास का मैथ्स आप तैयार कर पाएंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है छात्रों, आप बढ़िया तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसमें और अच्छे से जिस तरह से हम ऑफलाइन क्लास में तैयारी करते हैं, कोचिंग जिस तरह से हम पढ़ते हैं, उसी तरह से पूरा का पूरा कोर्स आपको हमारी इस क्लास में मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास हमारी जो वीडियो हम जब भी डालेंगे, जैसे जैसे हम रोज़ रोज़ वीडियो डालेंगे बनाकर, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, आपके पास पहुंच जाया करेगी। तो आप बिल्कुल डेली जिस तरह से आप एक रूटीन बना लेंगे, हाँ इस समय मुझे बैठकर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, तो आपको पूरा कोर्स में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ यहाँ पर। आप चाहें तो हमारे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर 8871930802। तो साथियों, छात्रों, आप हमारे साथ इस पर भी जुड़ सकते हैं। लड़कियों के लिए यानी गर्ल्स के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया है और लड़कों के लिए अलग से ग्रुप तैयार किया गया है। तो आप वहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कोई आपकी समस्या वो आप बता सकते हैं, कोई डाउट हो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं हमारे लिए, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं और ऐसे अदर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा ना बात करके हम टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिए हम प्रारंभ करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए अध्याय 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, गणित कक्षा 10 का। तो इस कक्षा 10 की जो गणित का पहला टॉपिक है, पहला जो पार्ट है वो है वास्तविक संख्याएं। तो छात्रों, वास्तविक संख्याएं, जैसा कि आप में से कई लोगों को पता हो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिनको नहीं है पता वो आज देख लें अच्छे से क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं किस किस तरह की होती हैं, क्या क्या होती हैं, वो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले होता है इसमें प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो है ये भी क्या है, एक तरह से वास्तविक संख्या है। अब प्राकृत संख्या कई लोगों को पता होगा कि भाई प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट हो जाती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से डेस हम कह सकते हैं अनंत तक ये जाती है। इसे आप देख के कंफ्यूज ना हो, ये अनंत होता है, इसका मतलब है अपरिमित रूप से अनेक, कई अनेक तक संख्या आएंगी। ठीक है, तो 1 से चालू हो जाती है प्राकृत संख्या। इसके बाद इसी में वास्तविक में आता है पूर्ण संख्या। तो अब पूर्ण संख्या क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, तो छात्रों पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है इस जो 1 से चालू की थी हमने प्राकृत संख्या, इस प्राकृत संख्या में 0 बढ़ जाता है केवल, यानी कि 0 1 2 3 इस तरह से डैश डैश करते हुए अनंत तक ये हमारी पूर्ण संख्या जाती हैं। तो ये पूर्ण संख्या, ये भी वास्तविक संख्या हुई। इसके बाद तीसरी होती है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो है, ये पूर्णांक संख्या भी क्या होती है, वास्तविक ही होती है। और इस पूर्णांक संख्या में कहाँ से स्टार्ट हो जाती है वो आप ध्यान रखिए। देखिए इसमें 0 तो आता ही है, 0 तो आएगा ही पूर्णांक संख्या में। साथ में आपको ध्यान रखना है कि इसमें +1, इसके बाद +2 +3 और डैश 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 ऐसे धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाली संख्या एक तरफ जाती हैं, राइट हैंड की साइड जाती हैं। और लेफ्ट हैंड आती है क्या हमारी -1 -2 -3 और ये भी कहाँ तक आती है, अनंत तक आती है। तो आपको ध्यान रखना है पूर्णांक संख्या यानी माइनस वाली और प्लस वाली संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो ये प्राकृत पूर्ण पूर्णांक ये क्या है, वास्तविक है। इसके बाद परिमेय संख्या, आपने नाम सुना होगा, सभी ने पढ़ा होगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या सभी जानते हैं, परिमेय संख्या होती है बटे वाली संख्या, जिसमें अंश बटे हर होता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं P/Q, यानी कि अंश बटे हर होता है। इसको मैं अंश बटे हर इस तरह से कह सकता हूँ, अंश बटे हर। तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हैं, ये सारी भी परिमेय संख्या ही होती है, क्योंकि सभी के बटे में क्या होता है, 1 होता है। जैसे मान लीजिए 2 लिखा है तो इसके बटे में मैं 1 लिख दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलिए देखिए, आपने देखी होगी अगली संख्या जो होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आपने नाम सुना होगा, अपरिमेय संख्या।
ये संख्या मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चों को पता होंगी, किसी को नहीं होंगी मालूम, इसलिए आप सभी लोग देख लीजिए। तो अपरिमेय संख्या में क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या में इस तरह की संख्या आती है, जैसे √2 आ गया, √3 हुआ, √5 हुआ, यानी ऐसी संख्या जिनका पूर्ण रूप से आप हल ना कर निकाल पाए, मतलब दशमलव के बाद इनका मान खत्म ही ना हो, तो ये ऐसी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। इसमें एक पाई होता है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो देखिए ये पांचों प्रकार की जो संख्या थी ये अपरिमेय है, सॉरी ये सब वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्याओं में आप अगर देखें तो सम विषम ये भी सब क्या होती है, वास्तविक, यानी हर प्रकार की संख्या वास्तविक होती है, आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये तो हमने वास्तविक संख्याओं को समझ लिया। अब जो अपना अध्याय 1 है, इस अध्याय 1 में क्या आता है छात्रों, इस अध्याय 1 में आता है कि यूक्लिड विभाजन नाम आपने नहीं सुना होगा, इसमें चैप्टर में आएगा आपका यूक्लिड विभाजन। मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी लोग, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब देखिए आप, इसमें एक नाम आएगा यूक्लिड विभाजन। ये यूक्लिड विभाजन क्या होता है ये आपको मैं बता रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं हम इसको, या इसको हम कह सकते हैं एल्गोरिथम। तो देखिए अब यहाँ पे इसके दो नाम है, प्रमेय का और एल्गोरिथम। तो ये यूक्लिड विभाजन, एक यूक्लिड भी एक व्यक्ति थे, उनके नाम से चली आ रही है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये एल्गोरिथम जो है यहाँ पे नाम, ये एल्गोरिथम किस वजह से नाम पड़ा हुआ है, एल्गोरिथम पड़ा है एक व्यक्ति थे अल ख्वारिज्म, अल ख्वारिज्म नाम के एक व्यक्ति थे, जिनके नाम पे क्या हुआ, ये एल्गोरिथम नाम पड़ा हुआ है। और ये व्यक्ति कहाँ के थे, फारसी के थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो इनसे छोटा सा नॉलेज वाली बात थी, हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन है क्या। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एक सूत्र बनाया गया है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दो पूर्णांक संख्याएं, दो धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाली दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या हो, जैसे मान लीजिए 8 हुआ, एक मान लीजिए यहाँ पे 16 हुआ, तो ऐसी दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, इससे क्या होता है, ऐसी दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूक्लिड विभाजन का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब HCF क्या होता है, HCF भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते हो देख लीजिए। HCF मतलब होता है, H मतलब हो जाता है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट होता है, C मतलब होता है कॉमन, C मतलब कॉमन, जो F है इसका मतलब होता है फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये क्या है, इसका HCF का फुल फॉर्म होता है। और इसको अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में इसका नाम होता है महत्तम समापवर्तक। ये आप सभी ने सुना होगा, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अपवर्तक मतलब यानी फैक्टर जो होता है, जैसे 8 और 16 की हम HCF की बात करें, तो 8 और 16 का HCF वह संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो ये HCF हो जाता है। तो देखिए अब कैसे पता करेंगे, जैसे मान लीजिए 8 और 16 है, इसको अगर हम 2 से भाग करें तो देखिए दोनों में 2 से भाग लग जाता है, लेकिन 2 यहाँ पे HCF नहीं होगा। अगर हम देखिए 4 से भाग करना चाहें तो देखिए 4 से भी 8 कट जाता है, 4 के पाड़े में 16 भी जाता है, ये भी कट जाए। मतलब यहाँ पे दोनों देखिए 4 से विभाजित हो रहे हैं, लेकिन 4 यहाँ पे क्या नहीं है, HCF नहीं होगा। और इससे बड़ा देखें तो देखिए 6 से तो कटेगा नहीं है। अगर आप 8 देखें तो 8 देखिए इस 8 को भी काटेगा, 16 को भी काटेगा। यानी कि आप ऐसा समझ गए यहाँ से कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा हुआ इसका, जो इन दोनों को काट रहा है। तो 8 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर पा रही है, और सबसे बड़ी संख्या है ये, यानी कि इसका महत्तम हो गया ये, यानी क्या हो गया ये HCF। इस 8 को क्या कहते हैं, HCF। तो ये HCF होता है, ये मैंने आपको जनरली बता दिया है। अभी हम टॉपिक पे नहीं आए, क्वेश्चन पे नहीं आए, ठीक है। तो ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा क्या करते हैं हम, HCF ज्ञात करते हैं। अब इसको करना किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको इसको मिटा देता हूँ। प्रमेय का सूत्र क्या है और किस तरह से बना है। देखिए आपने देखा होगा शेषफल प्रमेय आपने पढ़ी होगी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, और यहाँ होता है प्लस में शेषफल। तो आपने ये देखा होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आप पढ़ चुके हैं। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम कहते हैं। बस इसमें आपने क्या कर दिया है, इसको इस तरह से लिख लिया है कि मान लीजिए जैसे कोई दो पूर्णांक है, जैसे मान लीजिए पहला पूर्णांक है हमारा a, अगर इस a को यानी ये हमारा भाज्य कहलाएगा, इसको अगर b से भाग करें, ये भाजक हो गया, तो इसको जब b से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका भाग मान लीजिए भाग चला जाएगा q बार, और जो नीचे शेष बचेगा वो बचेगा r। तो ये a b c जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी को बना के हम पूरा यूक्लिड विभाजन बना देते हैं। देखिए अब यहाँ पे भाज्य क्या दिखाई दे रहा है आपको, a दिखाई दे रहा है, इसके बाद जो भाजक है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, b दिखाई दे रहा है, फिर जो भागफल है तो भागफल कितना आया, q आया, तो bq हो गया, प्लस
आर यानी शेषफल देखिए आर क्या है यहाँ पे, तो आर आ जाएगा शेषफल। तो ये बन गई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए सूत्र हमारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसके द्वारा हम एचसीएफ निकालने के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्नावली का। तो देखिए प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करिए। कौन सी विधि से करना है हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है वो लिखा है 135 और 225, इन दोनों का हमें निकालना है एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप इसको हल करेंगे तो आपको पहले देखना है बड़ी छोटी संख्या क्या है। तो आप यहाँ लिखेंगे यहाँ 225 बड़ा है और 135 से ये बड़ा है, ठीक है। तो ये बड़े का निशान है, ये आप ध्यान रखिए। तो 125 से क्या हो गया, 135 से 225 बड़ा है, पहले आप ये देखेंगे। इसके बाद बड़ी संख्या को छोटी संख्या से करना है भाग। इस भाग को आप यहाँ भी कर सकते हैं क्रम से लाइन से, या फिर साइड में अगर जगह है तो वहाँ भी आप करके दिखा सकते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे 225 को भाग करूँगा 135 से, यहाँ पे भाग ही करना है, ठीक है। इस मेथड में क्या होगा, भाग के द्वारा ही हल निकलेगा। तो अब देखिए 135 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, 225 से ज़्यादा ना हो। तो आप ध्यान रखिए 135 का केवल एक ही बार पहाड़ा पढ़ोगे तो क्या आएगा, 135 एकम 135 दूनी करोगे तो शायद 270 तक पहुँच जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार भाग चला गया। इसके बाद देखिए शेष क्या बच रहा है, 5 से 5 जाएंगे 0, इसको आप घटा रहे हैं तो 2 से 3 नहीं जाएगा, एक यहाँ से ले लेंगे 12 हो जाएंगे, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचे, बाकी यहाँ एक बचेगा तो एक में से एक जाएगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए ये हमारी पहली स्टेप हो गई। अभी यहाँ पे क्या नहीं आया, शेष पर 0 नहीं आया, हमें शेष पर 0 लाना होता है इसमें, ठीक है। तो आप पहले इसको भाग को पूरा करते जाएंगे, पहले भाग आप सीख लीजिए। तो देखिए अब शेष बचा 90, तो जब 90 शेष बचता है तो आप फिर इससे दोबारा से भाग लगाते हैं। अब इस 90 से आपको किस में भाग लगाना है, ये यहाँ पे जो 135 दिख रहा है उसके अंदर। तो अब आप यहाँ पे 135 में इस 90 से भाग करते हैं। तो देखिए जब 90 का आपने पहाड़ा पढ़ा तो 135 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 90 एकम 90 हो जाएगा, यानी यहाँ भी 90 आ जाएगा। इसको भी आप घटा देंगे। तो देखिए अब इसको आप घटाइए तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आएगा, या 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो क्या आया, यहाँ पे 45 आया। तो देखिए अभी भी शेषफल क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। तो अब आपको क्या करना है, फिर इस 45 से दोबारा से भाग कर देना है। किसमें, इससे ऊपर क्या था, देखिए भाजक क्या था, 90 था। तो अब 90 में आपको भाग लगा देना है। तो अब देखिए 45 का पहाड़ा पढ़िए और 90 को डिवाइड करिए कितनी बार जा रहा है, तो 45 दूनी हो जाते हैं 90। तो देखिए अब यहाँ पे 90 में से 90 जब कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0 बिल्कुल। तो ये देखिए अब तीसरी स्टेप में जाके 0 आया है। तो इसी को हमें पूरा यूक्लिड विभाजन के द्वारा जमा के लिख देना है। तो देखिए अब कैसे करेंगे, पहले आप यहाँ डाल दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें करना है। तो इसका सूत्र मैंने आपको बताया था क्या होता है, a बराबर GQ प्लस R, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या लेकर आना होता है, R बराबर 0 लाना होता है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है छात्रों में, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बार स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलते जाना है। तो देखिए पहली स्टेप में क्या हुआ था कि भाज्य यानी कि भाज्य a होता है, तो भाज्य क्या था बीच में 225। तो इस बीच वाली संख्या को आपको एक ही जगह पे लिखना होता है, बराबर लगाते हैं, बराबर जगह बराबर लगाए। अब b का मतलब क्या था, भाजक, यानी 135 का आपको देखिए कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा, 135 एकम 135, यानी कि b की जगह पे आ जाएगा 135 इंटू क्यू का मतलब क्या हुआ, भागफल हुआ, यानी भागफल क्या था 1, तो 1 लिखा, 135 इंटू 1 प्लस r मतलब शेषफल। तो नीचे शेषफल क्या आया था, पहली स्टेप में 90 आया था, तो आपने लिख दिया 90। तो देखिए शेषफल अभी 0 नहीं आया, तो आपको पास में लिख देना है, कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं जहाँ r नहीं आया बराबर 0, r बराबर नहीं आया 0, ऐसा लिख देना। अब देखिए अगली स्टेप करिए हमने दूसरी स्टेप में क्या था, देखिए बीच में था भाज्य की जगह पे 135, तो आपको अब लिखना है 135। और इस 135 को लाने के लिए आपने देखिए 90 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, एक बार, यानी 90 और 1 इंटू में आ जाएगा, 90 इंटू 1। इस तरह से इसको हम ये फार्मूला जमा के लिखते जाते हैं, b इंटू क्यू। अब देखिए इसके बाद फिर प्लस, अब r की जगह अब शेषफल क्या बचा था, देखिए यहाँ पे 90 एकम 90 किया तो शेषफल आया था कितना 45, यानी कि यहाँ पे शेषफल बच गया 45, तो 0 अभी भी नहीं आया। तो आपको फिर क्या लिखना है यहाँ पे, जहाँ r बराबर नहीं आया 0, यानी शेषफल फिर 0 नहीं आया, हमें शेषफल 0 लेकर आना है। अब देखिए अगली स्टेप करिए आपने, तो तीसरी स्टेप पे पहुंचे हम। तो
तीसरी स्टेप पर पहुंचे तो आपको देखिए 90 लाना था, बीच में क्या था, बाजी की जगह पे 90 था। तो अब आपकी तीसरी स्टेप बनेगी 90 बराबर, तो 90 आपको लाने के लिए क्या करना पड़ा, 45 का 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा, यानी कि 45 गुणा 2 और प्लस फिर शेषफल क्या बचा, देखिए शेषफल नीचे फिर क्या आ गया है, 0 आ गया है। पूरा ये जो स्टेप चल रही है ये सूत्र के द्वारा देखकर यहाँ पे चलती जा रही है। आर की जगह पे क्या आ गया, अब शेषफल शून्य, देखिए वहाँ पे शून्य आ गया है, मतलब कि अब यहाँ लिख देते हैं जहाँ आर बराबर आ गया 0, इस तरह से इसको लिख देंगे। तो देखिए अब ये इसकी पूरी प्रोसेस हो चुकी है, पूरी प्रक्रिया इस तरह से लिख दी है। अब हमें इसका अगला लिखना है, तो आप पहले एक लाइन इसमें ऐसा लिखेंगे, चूंकि किससे भाग करने पर 0 आया, देखिए 90 को 45 से भाग करने पर, तो आप यहाँ लिखेंगे 45 से 90 को भाग करने पर शेषफल 0 आता है, 0 मतलब शून्य आता है, 0 आता है। इसलिए हम कह देंगे कि HCF क्या हो जाएगा, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान रखिए जिससे भाग करने में शून्य आ रहा है वो HCF हो जाता है, यानी 45 से भाग करने पाया तो HCF क्या हो गया, 45 हो गया, तो इसलिए HCF 45 हो जाता है। तो ये इसका उत्तर दोस्तों साथियों छात्रों हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये करना है, तो इसका HCF कितना आया, 45 आ गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, और इसके बाद दूसरा और जो अगले क्वेश्चन हम करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी आज के उन्होंने परिचय देखा है किस तरह से हमें पढ़ना है, और शुरुआत हमने केवल आपको समझाने के लिए अभी स्टार्ट किया है केवल। अब आगे की जो वीडियो आएंगे उनमें हम सारे क्वेश्चन लाइन से क्रम से करते जाएंगे, है ना। तो छात्रों अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, और अपने जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्या करें, आप शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम बाद में देखेंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।